हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लोग विदेश जा रहे हैं। विदेश किस परमिट पर जाना चाहिए, कौन सी एज पर जाना चाहिए, कौन सा वीज़ा लेना चाहिए। ये जो एक वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि हमारे जो इंडियंस लोग हैं वो विदेश में काम करना चाहते हैं। देखो, विदेश में काम करना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, आप विदेश में जाके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। मेहनत करके भी आप 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। लेकिन विदेश जा रहे हो तो किस वीज़ा पर जाओ, क्या एज फैक्टर करती है, कितने साल काम करना है आपको, क्या गलतियां नहीं करनी है, इसके ऊपर भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो देखो, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आपको हमेशा एजेंसीज की डिटेल देते रहते हैं इस चैनल पर, और वहाँ पर जॉब एजेंसीज के साथ जॉब वैकेंसीज की डिटेल मिलती रहती है। आपके पास अगर कौन सी एज है, क्या एज है, आप मुझे जरूर कमेंट्स करना। आपकी स्किल क्या है उसके ऊपर कमेंट्स करना। मैं आपको एक चूज कंट्रीज बताऊं कि आप इस कंट्रीज के द्वारा ऐसे ऐसे करियर्स, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम भाई आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, एंड ऑफ द टाइम पैसा चाहिए। देखो, मैंने ऐसे बंदे देखे जो यूएस कनाडा में काम करते लेकिन उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, सब ईएमआईज लोन उनके पास बहुत भरा पड़ा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती है कि हम चकाचौंध में जाके अपनी चीजें भूल जाते हैं, पास्ट को भूल जाते हैं। तो ये क्या अलग बात है। लेकिन आज बात करते हैं कि हमें किस वीजा पर विदेश जाना चाहिए। तो मेरे चैनल पर आपको फ्री वैकेंसीज की डिटेल भी मिलती रहती है अगर आप ओमान, कतार, दुबई, मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, ऐसा होता है हर किसी एजेंसीज के पास फ्री वैकेंसीज भी होती है, कुछ पेड एजेंसीज मींस आपको पे करना पड़ता है उस जॉब के लिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो अगर आप इंडिया में हो, 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री वैकेंसीज का भी ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि 15,000 आप इंडिया में कमा रहे हो तो विदेश में जाके 30-40 तो कमा ही सकते हो, उससे अच्छा। क्योंकि टाइम जो आप खर्च कर रहे हो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। अगर इंडिया में आप एक दिन में, कहने का मतलब 500 रुपये कमा रहे हो, वही एक दिन थोड़ा सेक्रीफाइस करके अगर आप 1500 कमा रहे हो तो क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। यानी 5 साल आपके इंडिया के 15 साल के बराबर होंगे। तो आप इस तरह से भी अब बात करते हैं कि आपकी एज है। देखो, टूरिस्ट वीजा पर मोस्टली एजेंट आपको भेज रहे हैं, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि टूरिस्ट वीजा अगर आपको अप्लाई करना है एजेंट के थ्रू नहीं, आप ऑन सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंट्रीज का, और जिसकी कॉस्ट जो होने वाली है वो 10,000 12,000 रुपए से ज्यादा नहीं होने वाली है। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा से जा रहे हो तो अगर अप्लाई करना चाहते हो टूरिस्ट वीजा से, वर्क वीजा वगैरह, तो टूरिस्ट वीजा खुद अप्लाई करो, एजेंट के द्वारा ना, क्योंकि वो भी 1-1.5 लाख रुपए लेते हैं। तो मेरा रिकमेंड है कि अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट वर्क परमिट ही अप्लाई करो। दूसरा, एज फैक्टर। अगर आपकी एज 18, 19, 20, 21 साल है और आप वर्क परमिट नहीं एबल कर पा रहे हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट वीजा, कोई डिप्लोमा वगैरह कोर्स करके फिर आगे की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि एक जिस कंट्री में आप जा रहे हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, अगर आपको वहाँ लीगल स्टेटस मिलता है तो आपके पास एक टाइम होता है, 1-1.5 साल का टाइम होता है वहाँ की सिचुएशन को समझ। अगर आप यंग हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल के हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा का भी ऑप्शन हो सकता है। अगर 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल, इनके लिए आप इन एज में हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा भी रिकमेंड खुद से ही अप्लाई करना है, एजेंट के थ्रू नहीं करना है। अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो सोच समझ कर करना, क्योंकि देखो आपकी जो मैच्योरिटी, देखो बुरा मत मानना, अगर हम 25 साल से ऊपर हैं, अगर हम मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक बात अलग है। लेकिन अगर 25 साल से 35 साल की एज है, हम डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं विदेश में, तो भाई उससे बढ़िया है वर्क परमिट। क्योंकि जो एज पढ़ाई की रियलिटी बता रहा हूं वो 25 साल से बिलो की होती है। वो बात सच है कि पढ़ाई करने की उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो एजुकेशन लेना है, कुछ सीखना है। ऐसा नहीं डिग्री की, अगर आप 40 साल की डिग्री, 40 साल की एज में डिग्री ले रहे हो उसका कोई फायदा ही नहीं, तो उससे बढ़िया तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब एज बहुत बड़ा फैक्टर रखती है। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पर अप्लाई करते हो कोई भी, तो खुद से अप्लाई करना है। एज अगर आपकी 25 से कम है तो आप टूरिस्ट स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हो, वरना आप वर्क परमिट ही देखें किसी भी कंट्री का। दूसरा ऑप्शन एक और है, अगर आप 22, 23, 24 साल के, तो इंडिया में कुछ ऐसी स्किल्स इंस्टीट्यूट्स हैं, आप स्किल लेके
दूसरी कंट्रीज में ले सकते हैं, क्योंकि विदेश में फिजिकल वर्क की डिमांड हमेशा रहती है। तो आपके पास स्किल अगर आप 1-2 महीने की कहीं से कर लेते हैं, वहां से भी आप अपना करियर चुन सकते हैं। तो बहुत सीधे चीजें हैं। अब तीसरी, अगर आप विदेश चले भी जाते हैं, चलो यहां पर हम बात करते हैं, आप विदेश चले गए तो 3 गलतियां कभी मत करना, क्योंकि वहां किसी भी कंट्रीज में, अगर आप दुबई में हो, सिंगापुर में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, भाई वहां की चकाचौंध में आप पागल मत बनना। क्योंकि लोग सोचते हैं कि 1 महीने की सैलरी आपको 2000 मिल रही है तो चलो भाई आईफोन खरीदते हैं। मत खरीदना, बेवकूफ की बात है, क्योंकि वीजा आपका 2 साल का ही होता है। जितना पैसा अभी बचा सकते हो और आपका जो टाइम है उसको स्किल में करना, कि जो आप $2000 आपकी सैलरी है, 1500 आपने बचा, तो 1500 को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं कि 2 साल बाद उसके 1500 के $1700 हो सकते हैं। इस चीज को सीखो। लेकिन लोग गलतियां क्या करते हैं, वहां 2000 की सैलरी आई, फटाक से आईफोन लिया, भाई 2000 के जीरो, तो कोई फायदा नहीं है, और 2 साल बाद उस फोन की वैल्यू जो है वो $500 भी नहीं है। तो ये गलतियां मत करना। दूसरा, घर पर खाना बनाना सीखना। अगर आप विदेश में काम करो, चाहे कोई भी जॉब हो, कई लोग कहते हैं कि मेरी हाई सैलरी, भाई हाई सैलरी तो भी घर में खाना बना लोगे तो कौन सी, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा बना लोगे उतना आप अपनी फैमिली को साथ, तो घर पर खाना खाना है। विदेश में अगर आप काम भी कर रहे हो तो बाहर मैकडोनल्ड, दिस वन, ये बहुत सी जो एक्सपेंसिव प्लेसेस हैं वहां पर खर्च नहीं करना है। तीसरा, ज्यादा खर्च मत करना वहां की गैम्बलिंग्स में। देखो कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वहां पर गैम्बलिंग कैसीनो नहीं होते हैं, तो मैं कहता हूं कि ऐसी जगह पे इग्नोर करना बिल्कुल जाना के लिए, ठीक है। काफी लोग मैंने सिंगापुर में भी ऐसे देखे, सिंगापुर में आते हैं तो भाई वो कैसीनो वगैरह गैम्बलिंग के बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं। ये चीजें छोड़ देना। तो ये 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना अगर आप विदेश में हो, किसी भी कंट्री में हो। गैम्बलिंग से दूर रहना, ऐसे चकाचौंध वाले खर्चे से दूर रहना। तीसरा, आपको जो भी घर पर खाना बनाना, बाहर पर खाना, मंथ में एक बार, वीक में एक बार चल जाएगा। लेकिन काफी लोग ऐसे देखे जो भाई $50 कमाते हैं, शाम को गए मैकडोनल्ड्स, KFC, वहां से $20 का उन्होंने परचेजिंग कर ली। तो एक्स्ट्रा परचेजिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक चीज सोचना कि आपने 2 साल काम करा और $2000 सैलरी है, 1500 बचाई, तो 2 साल में आप कितना पैसा कमा सकते हो वो आप कैलकुलेशन करके मुझे बताना, और उस पैसे को आप किस यूज में कर सकते हैं वो बताना। इसके बाद और भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।